स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये जो NaCl है यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड में Na कौन सा होता है, प्लस होता है। मतलब कि ये प्लस चार्ज, तो ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट हो जाएगा, उसके पास जाके जमा हो जाएगा। और Cl जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके जमा हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये विच्छेद NaCl क्या हुआ, चेंज हो गया। Na को अलग तोड़ दिया उसने और Cl को अलग तोड़ दिया स्टूडेंट। इस तरीके से अब क्या होगा, ये दोनों टूटने के कारण ये पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन में क्रिएट हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब इन दोनों के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हो रहा है स्टूडेंट, इसी के कारण यहाँ पर आवेश मतलब कि चार्ज फ्लो होगा और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा स्टूडेंट। तो इसी के कारण यहाँ पर इसी केमिकल एनर्जी जो है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो प्राप्त है उसी को ये क्या करेगा, सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसका काम यही है। इसीलिए बोला गया स्टूडेंट कि ये जो सेल है ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है और यह केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी स्टूडेंट को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी सेल क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेल क्या होता है, और प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में भी पढ़ा है स्टूडेंट। तो प्राइमरी सेल क्या होता है ये देखेंगे। तो प्राइमरी सेल में हमने ये बताया था आपको कि इसमें केमिकल रिएक्शन ओनली क्या होता है, वन डायरेक्शन होता है स्टूडेंट। तो ये जो एक्टिव मटेरियल हम यूज करते हैं और ये जो रिएक्टिव मटेरियल हम यूज करते हैं स्टूडेंट, तो एक्टिव मटेरियल जो चेंज हो जाएगा वो रिएक्टिव मटेरियल में चेंज हो जाएगा। कृपया डिस्प्ले में कोई भी ना लिखे, अपने मोबाइल के डिस्प्ले में कलम कोई ना चलाएं। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ सभी स्टूडेंट को। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें स्मॉल वैल्यू में क्या है, करंट फ्लो होती है, ये हमें मालूम है मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में। यदि दूसरे शब्दों में देखा जाए हम इसे, तो ये बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी सेल होता क्या है स्टूडेंट। प्राइमरी सेल क्या होता है कि जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के कारण ईएमएफ यदि उत्पन्न हो, ऐसा कोई रसायन जिसका केमिकल रिएक्शन के कारण, रासायनिक क्रिया के कारण क्या हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्राथमिक सेल कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, प्राइमरी सेल। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि इसमें रासायनिक क्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणी होती है। अनुत्क्रमणी मतलब कि इन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं होता, इन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, यदि आप ये चार्ज को डिस्चार्ज होने के बाद फिर से आप चार्ज कर सकते हैं तो ये इन रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन ये जो क्रिया होती है सिर्फ रिवर्सिबल होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इन रिवर्सिबल ना होने के कारण इसमें ये जो रासायनिक क्रिया है, एक बार आपने सेल को यूज कर लिया स्टूडेंट तो दोबारा उसको आप चार्ज नहीं कर सकते, आपको फेंकना पड़ेगा। तो ये जो सेल है ये एक बार डिस्चार्ज यदि हो गया, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो आप दोबारा इसे क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते स्टूडेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट इतने भद्दे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। जब उनको बताया जा रहा है कि डिस्प्ले में, अपने मोबाइल के डिस्प्ले में कुछ ना लिखे, तो जबरदस्ती उसमें उंगली चलाएंगे डिस्प्ले में। इस चीज का ध्यान रखो स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस सेल में, ये जो प्राइमरी सेल है इसमें केमिकल एक्शन, यदि केमिकल एक्शन होता है मतलब कि रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया के कारण क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा स्टूडेंट। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड करने के पीछे इसका कारण क्या है कि ये जो रसायन हमने यूज किया स्टूडेंट, रसायन की मदद से ही यहाँ पर क्या हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सेल में पैदा होने वाला स्थानीय क्रिया जो है दोष, वो जस्ता का इलेक्ट्रोड, जिंक यानी जस्ता होता है, जस्ते का इलेक्ट्रोड, और वो पारे की परत चढ़ाकर उसमें क्या करते हैं, को दूर किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें पारे की मतलब कि मरकरी की लेयर चढ़ाकर इसको दूर किया जाता है। तो ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, एमाल्गमेशन कहा जाता है, इसे दूर किया जाता है। इससे बाद में हम बताएंगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे हम सेल में।
जो जिंक का इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में जब बताएंगे स्टूडेंट तब हम देखेंगे इसको। अब यदि इसमें देखा जाए तो दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि कोई इलेक्ट्रोड किसी सॉल्वेंट में रखा गया हो, चाहे वो इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल का हो या कोई भी धातु का हो, तो उसकी जो संरचना होगी या उसका जो नेचर होगा उसके हिसाब से ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, ये जो प्राइमरी सेल है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। कहने का मतलब यही है। तो प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ है या प्राइमरी सेल का जो वोल्टेज है स्टूडेंट, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। अब इसे हम आगे समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जैसे अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। जैसे ड्राई सेल हो गया, प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। वोल्टिक सेल हो गया, ये भी प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। फिर डेनियल सेल हो गया, लेक्लांची सेल हो गया। ये जो सेल हैं स्टूडेंट प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। तो इन सेलों में अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा। प्राइमरी सेल में ड्राई सेल में अलग इलेक्ट्रोड करेंगे यूज आप, वोल्टिक सेल में अलग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, सॉल्वेंट भी अलग यूज करेंगे आप, डेनियल सेल में अलग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। मतलब कि अलग अलग इलेक्ट्रोड का यूज करने पर उसकी जो इंटरनल रेजिस्टिविटी होती है वो कम ज्यादा मिलेगी स्टूडेंट। सभी सेलों की इंटरनल रेजिस्टिविटी सबकी सेलों की अलग अलग मिलेगी। तो लेक्लांची सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, सिल्वर सेल हो गया। तो ये प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया था कि प्राइमरी सेल कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट प्राइमरी सेल जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है ड्राई सेल, दूसरा है वोल्टिक सेल, थर्ड है डेनियल सेल, फोर्थ है लेक्लांची सेल, और फिफ्थ है मरकरी सेल, और सिक्स है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सबसे ज्यादा स्टूडेंट लैब में यूज किया जाने वाला जो सेल है वो होता है कैलिब्रेशन में स्टैंडर्ड सेल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जो स्टैंडर्ड सेल होता है वो कंटिन्यू सप्लाई देता है। कंटिन्यू मतलब कि उसमें रुक रुक के सप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो हुई प्राइमरी सेल की बात। तो प्राइमरी सेल में हम इनने ये देखा था कि ऐसा सेल जिसमें रसायनों के द्वारा रासायनिक क्रिया करके विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है। तो हम रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर रहे हैं इसमें, मतलब कि ईएमएफ हमें प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। तो ये सेल जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप प्राइमरी सेल को यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल है, एक बार आपने इसको यूज कर लिया तो दोबारा इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंडरी सेल भी देख लेते हैं हम। सेकेंडरी सेल में अक्सर क्या होता है कि ऐसा सेल जिसे हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसेस होती है वो इनरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, जैसे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में देखा हमने, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। दूसरी शब्दों में बोल सकते हैं कि इसे हम डिस्चार्ज होने वाले सेल को फिर से चार्ज कर सकते हैं, या इसे ऐसा समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ऐसा सेल जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वह सेल सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये कोई एक सेल है स्टूडेंट, और इस सेल को हमने यूज कर लिया। ये सेल है और इसे हमने यूज कर लिया स्टूडेंट। यदि इसे फिर दोबारा चार्ज करना हो तो हम इसे चार्ज कर सकते हैं। तो दोबारा चार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो सेल है सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी स्टूडेंट, इसकी परिभाषा ये बनेगी दोस्तों कि ऐसा सेल जिसे एक बार चार्ज करने के बाद, एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज किया जा सकता है,
मतलब दोबारा उसे रीयूज किया जा सकता है, फिर से आप उसे उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा सेल जिसे आप दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, या इसे दोबारा यूज कर सकते हैं, या इसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वह सेल सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इनमें कुछ सेल हैं। तो पहला सेल है लेड एसिड सेल। ये सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, मतलब कि इसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट, दोबारा चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद है लेड एडिशन सेल। एडिशन सेल का दूसरा नाम क्या होता है, निकिल आयरन सेल। तो ये भी हमें याद रखना है स्टूडेंट कि निकिल आयरन सेल और एडिशन सेल दोनों एक ही हैं। मतलब कहीं पर एडिशन लिखा रहता है, कहीं पर आपको मिलेगा निकिल आयरन सेल। तो दोस्तों ये चीज हमें याद रखना है, सेकंड सेल है एडिशन सेल या निकिल आयरन सेल। तो निकिल आयरन सेल को भी स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद इसे दोबारा रीयूज अर्थात कि काम में लाया जा सकता है। तीसरा है निकिल कैडमियम सेल, थर्ड सेल निकिल कैडमियम सेल। तो सेकेंडरी सेल जो होता है स्टूडेंट, ऐसा सेल होता है जिसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। वे सेकेंडरी सेल मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं। पहला है लेड एसिड सेल, दूसरा है एडिशन या निकिल आयरन सेल, और थर्ड है स्टूडेंट निकिल कैडमियम सेल। तो ये तीन प्रकार के सेल होते हैं स्टूडेंट, इन तीनों सेल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से कहलाते हैं सेल, रिचार्जेबल सेल कहलाते हैं। इसमें मटेरियल एक्टिव मटेरियल होता है, और ये जो एक्टिव मटेरियल है जब ये यूज हो जाता है मटेरियल तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो मटेरियल होता है डिस्चार्ज होने वाला मटेरियल, इसे हम कहते हैं रिएक्टिव मटेरियल। एक्टिव मटेरियल जब इसमें आवेश उत्पन्न होगा, जब आप उसे यूज में ला लेंगे तो ये बन जाएगा रिएक्टिव मटेरियल। अब ये रिएक्टिव मटेरियल को फिर से हम क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको हम फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो सेल में होता क्या है स्टूडेंट, अक्सर मैं बताना चाहूंगा आपको, सेल क्या करता है, पहले तो आपने इसको क्या किया, यूज कर लिया। यूज करने के बाद, यूज करे जब आपने यूज किया तो इसने क्या किया, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया स्टूडेंट। अब सेल हो गया डिस्चार्ज। तब ये प्रोसेस क्या होगी, इसी के अपोजिट होगी। फिर ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। जब आप इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, चार्ज करेंगे, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप दे रहे हैं उसके माध्यम से जो केमिकल इसके अंदर भरा है उसे क्या कर देगा, उसको एनर्जाइज कर देगा। तो उसको चार्ज कर देगा, मतलब कि एक्टिव कर देगा उस केमिकल को। तब वो केमिकल हमें बाद में फिर क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पुनः हमें प्राप्त करके देगा स्टूडेंट। तो ये जो प्रोसेस होती है, केमिकल एक्शन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों दिशाओं में ये केमिकल एक्शन होता है स्टूडेंट। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये जो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल स्टूडेंट, इसमें केमिकल एक्शन जो होता है दोनों डायरेक्शन में होता है। तीसरी बात जो है कि केमिकल एक्शन, इसमें लार्ज करंट की आवश्यकता हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि लार्ज करंट रिक्वायर्ड यूज। तो यूज करेंगे इसमें लार्ज करंट हम प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में समझे तो ये जो अलग अलग टाइप के जो सेल होते हैं, उनमें से कुछ सेल प्राइमरी टाइप के और कुछ सेल सेकेंडरी टाइप के होते हैं। तो इनमें एक सेल है स्टूडेंट प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी सेल। तो हम जो सेकेंडरी सेल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी सेल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। और इन तीनों सेलों को हम यदि हम देखें तो पहला मैंने आपको बताया था इसके टाइप, जो है लेड एसिड सेल। सेकंड है स्टूडेंट निकिल कैडमियम सेल, और थर्ड है स्टूडेंट लिथियम आयन सेल। तो अब ये देखेंगे हम लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल मुख्य तौर पर मैं अभी ओरल समझा रहा हूँ स्टूडेंट, PbO2 मतलब कि लेड पर ऑक्साइड, इसका यूज किया जाता है केमिकल। और इसमें एनोड में जो हम यूज करते हैं ये बनाता है H2SO4, ये भी सॉल्वेंट डाला जाता है।
तो कुछ स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट जो अभी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ अभी। तो स्टूडेंट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसे समझने के लिए प्रीवियस क्लास को आप अच्छे से रीड कर लें। इसकी जो प्रीवियस क्लास है वो उसको यूट्यूब में वो वीडियो हम डाल दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो निकिल केडमियम सेल होता है, ये निकिल आयरन सेल होता है स्टूडेंट, और या इसे हम एडिशन सेल भी कहते हैं। तो दो तीन नाम हो गए इसके, निकिल केडमियम सेल या निकिल आयरन सेल या एडिशन सेल। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो KVOH के वो एच का यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो ये आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें यूज किया जाता है स्टूडेंट। KVOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए हम सबसे पहले तो प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, कि प्राइमरी सेल होता क्या है और प्राइमरी सेल कितने टाइप के होते हैं। तो उनमें से फर्स्ट जो है सेल स्टूडेंट, वो है वोल्टिक सेल। चलिए, अब हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल तो देख लिए, इसके टाइप भी देख लिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, ये जो प्राइमरी सेल है इसके टाइप्स। तो प्राइमरी सेल जो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से फर्स्ट सेल देखेंगे स्टूडेंट हम, कि पहला सेल क्या है। तो आइए स्टूडेंट हम देखेंगे इसमें पहला सेल क्या है। तो फर्स्ट सेल है वोल्टाइक सेल, अर्थात वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल क्या काम करता है हम इसे देखेंगे। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं वोल्टिक सेल का। स्टूडेंट, ये जो वोल्टिक सेल होता है मुख्य तौर पर ये प्राइमरी सेल है, और प्राइमरी सेल एक बार यूज करने के बाद इसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये जो प्राइमरी सेल है स्टूडेंट, ये किस टाइप का होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करने के बाद इसे आप दोबारा यूज, मतलब कि अगेन इसको यूज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब यूज एंड थ्रो वाला सेल है। जो वोल्टाइक सेल होता है ये वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया है। और मैंने सबसे पहले फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो मैंने ग्रुप में डाल दिया है स्टूडेंट, आप उसे देख सकते हो कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की खोज किया था, अर्थात कि केमिकल एक्शन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, जिन्होंने ईएमएफ उत्पन्न किया था, उस महान साइंटिस्ट का नाम है अलेसेंद्रो वोल्टा। तो ये जो वोल्टिक सेल का निर्माण करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अलेसेंद्रो वोल्टा। इनका पूरा नाम स्टूडेंट अलेसेंद्रो वोल्टा है। तो कभी कभी पूछ लेता है वैज्ञानिक का नाम भी, हमें सिर्फ इतना पता रहता है कि ये वैज्ञानिक हैं वोल्टा नामक, लेकिन उनका पूरा नाम पता नहीं रहता हमें। तो अलेसेंद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वोल्टिक सेल का निर्माण किया था स्टूडेंट। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक थे ये केमिकल के प्रोफेसर थे स्टूडेंट, और ये जो अलेसेंद्रो वोल्टा नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने ईएमएफ, ईएमएफ या बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम ये कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, वोल्टेज जो है उत्पन्न किया था रासायनिक क्रिया के द्वारा। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया था, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इन्होंने किसका यूज किया था स्टूडेंट? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे आप H2SO4 कहते हैं। H2SO4, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इन्होंने यूज किया था स्टूडेंट। और इसमें एनोड, एनोड में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट एनोड में। और कैथोड में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में निगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट। तो इसमें एनोड के छड़ के रूप में, एनोड का जो है, एनोड जिसका यूज किया गया था वो जस्ते की छड़ की यूज की गई थी स्टूडेंट। और कैथोड के रूप में यहाँ पर यूज किया गया था तांबे की छड़। तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट, जो प्राइमरी सेल है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का यूज किया गया था। H2SO4 का यूज किया गया था एनोड के रूप में। जस्ते की छड़, मतलब जस्ते की छड़ क्या होगी? पॉजिटिव। और तांबे की छड़ होगी निगेटिव। इसका यूज किया था अलेसेंद्रो वोल्टा वैज्ञानिक ने। और इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल था स्टूडेंट, वो 1.08 वोल्ट। अर्थात ये जो सेल था, ये सेल कितना वोल्ट उत्पन्न करके देता था? यह देता था स्टूडेंट 1.08 वोल्ट। इतना वोल्टेज यह उत्पन्न करके देता था स्टूडेंट। तो ये हमें पता रहना चाहिए सभी स्टूडेंट को।
अब यहाँ पर हम देखेंगे इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पात्र लिया, एक ऐसा पात्र लिया, ये एक पात्र है स्टूडेंट, और इस पात्र में H2SO4 इन्होंने यूज किया। एक टर्मिनल, एक इलेक्ट्रोड था स्टूडेंट और जस्ते की ब्लैंक छड़ जगह का, पर स्टेज बनाइए ना। ठीक है, और दूसरा यही समझाना पड़ेगा, और दूसरा जो है स्टूडेंट, ये एक जो छड़ है ये जस्ते की छड़ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे कहेंगे हम, और दूसरा जो है ये है कॉपर की छड़ स्टूडेंट, ये होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर सॉल्वेंट डाला गया है H2SO4, तो ये जो H2SO4 है सॉल्वेंट स्टूडेंट, ये जो सॉल्वेंट है इससे यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, अर्थात कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो या चार्ज का फ्लो, आवेश का फ्लो होने लगा स्टूडेंट। तो यहाँ से रासायनिक क्रिया के कारण चार्ज का फ्लो होने लगा, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होने लगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगी स्टूडेंट, और वही से हम क्या कहते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक ने अपने पतंग के प्रयोग के द्वारा यह बताया था कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं स्टूडेंट। चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट कर सकते हैं, यह स्टूडेंट सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने